इस वक्त हम माई जी के धाम में हैं, माँ शारदा के धाम में। और माँ शारदा धाम के पीछे जैसा कि आप जानते हैं कि अमर आल्हा उदल की कहानी बुंदेलखंड की हर घर घर में जो है पहले गाई जाती थी। और ये वही आल्हा उदल है जो कि अपना सब कुछ माँ को न्यौछावर करने के बाद माँ ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि आल्हा उदल एक ऐसे महान योद्धा, ये दोनों महान योद्धा थे कि आल्हा और उदल की जो चर्चा है वह देश के कोने कोने से लेकर के, खासकर अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो आप ये मान के चलें। और हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ जो है माँ शारदा का जो है मंदिर है। बहरहाल ये दीपावली का त्यौहार चल रहा है और दीपावली में के त्यौहार में जो है यहाँ भीड़ तो ज़्यादा है, इसलिए कि चित्रकूट से जो लोग दीपदान करके लौटते हैं तो वह कोशिश यही होती है कि माँ शारदा का जो है दर्शन करें। तो माँ शारदा के धाम में जो है भीड़ आज ज़्यादा है। तो कुल मिला के आप यह समझिए कि आल्हा उदल जी जो है, पीछे भी हम आपको दिखाते हैं तलैया है, तो इस तलैया से जो है जहाँ से वह रात्रि में फूल लेकर के वहाँ पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और कहा तो बहुत कुछ जाता है कि आल्हा जी जो है हर रात जो है आते हैं और माँ शारदा के धाम में और उनकी जो है पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, यह भी कहा जाता है। इतना मैं नहीं, इतना मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ चैनल हमारे मीडिया बंधु जो हैं वह इंडिया टीवी और NDTV का यह भी दावा है कि हम लोगों ने कैमरा लगाया और हम लोगों ने यह भी कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो हम चमत्कार देखना चाहते हैं। लेकिन कैमरा लगाने के बाद सारे मीडिया कर्मी जो है वो माई के धाम से, यानी माई के ऊपर से जो है वह लोग सब हट गए थे। लेकिन सुबह जो कुछ उन्होंने देखा, यानी शाम को जो कैमरा जो श्रृंगार उनका हुआ था वह श्रृंगार नहीं था, नया श्रृंगार था रात्रि में। इसका मतलब यह कहा जाता है कि जो अमरत्व का वरदान इनको प्राप्त है आल्हा जी को, तो कुल मिलाकर के यह समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है कि आज भी यह माता का जो है पूजा करते हैं। बहरहाल हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, बहरहाल यह माई जी के धाम के पीछे बहरहाल इतना वो तो नहीं है कि सजावट तो नहीं है। लेकिन अगर हम सरकारों की बात करें, मध्य प्रदेश में ये जो है मैहर, ये मध्य प्रदेश में है। इसके पहले मैं एक बता दूं कि शिवराज सिंह यहाँ के CM हुआ करते थे। बहरहाल इसमें मोहन यादव जी हैं। तो शिवराज सिंह जब CM यहाँ के थे तो उन्होंने जो है 2-3 जिलों की नई घोषणा की थी, जिसमें एक जो है मध्य प्रदेश का मऊगंज बना है और दूसरा जो है मैहर बना है। तो हालांकि अब मैहर की जो यहाँ की विकास की जो है व्यवस्था है वह अब तेज़ हो रही है। यहाँ की विधायक और यहाँ की प्रशासन की अगर हम बात करें तो वह भी जो है मुस्तैद रहते हैं। तो कुल मिलाकर हम आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो है अभी ज़्यादा लोग तो नहीं आ पाते। दरअसल क्या है कि माई जी के धाम से इधर आने में समस्या होती है। 4 व्हीलर तो चलते हैं लेकिन उतनी सुगमता से व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन लोगों का फिर भी जिनको यह अमरत्व का के बारे में पता है कि आल्हा उदल के बारे में, और ख़ासकर आप यह भी समझ लीजिए, हम अपने दर्शकों को देश के कोने कोने में जो जहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप समझ लीजिए कि अगर शारदा माँ का अगर जिक्र होगा तो वहाँ आल्हा उदल का जो है जिक्र जरूर होगा। कारण ये है कि अगर माँ शारदा का आप दर्शन करते हैं तो आप कोशिश ये करिए कि आल्हा उदल आप ज़रूर पहुँचिए। मैं आपको वह तालाब भी दिखाता हूँ जहाँ से जो है वह फूल ले जा करके और माता रानी का जो है श्रृंगार करते हैं, यानी उनको चढ़ाते हैं। हालांकि माँ शारदा के बाद अगर यहाँ दर्शन करने के लिए जो भी भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुछ जो है सामान बेचने वाले जो है लोग बैठे हुए हैं। छोटा छोटा स्थान बनाया गया है, ज़्यादा बड़ा स्थान यहाँ बनाया नहीं गया है। और आप सामने ये देख सकते हैं कि यहाँ माता जी का जो है वो स्थान है ऊपर में, जहाँ से जहाँ पहुँचने के लिए जो है लोग बहुत कई सीढ़ियों का जो है वो करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आल्हा देव मंदिर, जो उनका मंदिर स्थापित किया गया है, तो वह यही मंदिर है। जैसा कि आप देखते हैं कि ये मंदिर जो है और इसमें पूरा आल्हा देव जी का जो है पूरा वो विस्तारित रूप में यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद जो अमर ज्योति की अगर हम लेकर के बात करें तो आप सामने देख सकते हैं कि हालांकि प्रशासनिक स्तर की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो उसने यहाँ जो है देखिए पानी का टैंकर भी और तमाम जो है यही स्थान वो है आल्हा उदल जी का, जिसको मैं जो है दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस स्थान को जो है ये देखें। हालांकि आप यह मान के चलें कि माँ शारदा के धाम में, यानी माँ शारदा के धाम में सुबह से लेकर के और रात्रि तक जो है भक्तों का तांता लगा रहता है। केवल 2 से 3 घंटों के लिए एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मंदिर को जो है बंद किया जाता है, यानी उनका पट जो है बंद रहता है। और जब ये पट बंद रहता है तो उस समय जो है माता दरबार से, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ से सब भक्तों को जो है वो हटा दिया जाता है। और हटाने के बाद उसके बाद उनका पट बंद करने के बाद हालांकि दर्शन जो है वह रात्रि 3 बजे से फिर शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम वर्ष में अगर हम जो 2 बार मेला लगता है अगर उसकी हम बात करें तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी नवरात्रि आती है, चाहे वो जो है शुक्ल पक्ष यानी जो है
इधर आप गर्मी की नवरात्रि मान के चलें, और या फिर आप चैत्र नवरात्रि, या फिर आप कुआर जिसको आप बोलते हैं उसको आप मान के चलें। तो कुल मिला के इन दोनों नवरात्र में जो है ये भव्य मेला जो है वो लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आल्हा देव मंदिर का जो है ये मंदिर आपको ये दिख रहा है, और यह मंदिर का भव्य रूप भी हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार जो है पर्यटक के रूप में इस स्थान को अगर विकास को लेकर के अगर हम बात करें तो काफ़ी वो लग रही है कि ये जो है विकास के रूप में यह काफ़ी रूप विकसित हो। आल्हा ऊदल का यह तालाब, यानी यही तालाब है जिसका रहस्यमयी तालाब एक तरीके से आप समझ लीजिए, जहाँ की आल्हा स्नान करने के बाद और स्नान करने के बाद माँ शारदा का जो है वह दर्शन किया करते हैं। और इसी तालाब के फूल से, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इस तालाब से जो है हालांकि यहाँ देखिए ये सीढ़ियाँ आप देख लीजिए, ये सीढ़ियाँ हैं, और इन सीढ़ियाँ से लोग नीचे पहुँचते हैं, और नीचे पहुँचने के बाद वह जो लोग हैं वह इसको प्रणाम करते हैं, पानी को जो है माथा चूमते हैं। कुल मिलाकर के जो अमरत्व का वरदान प्राप्त हुए आल्हा, जो एक अब ईश्वर के समान हैं, जो अमर हैं, उनका दृश्य जो है अभी तो मैं आपको वीडियो में दिखा ही रहा हूँ कि यह जो अमृत का प्राप्त जो आल्हा जी हैं उनके स्थान पे इस वक्त हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए आप जो है तमाम, और ख़ासकर इस तालाब की जो है, पहले तो इस तालाब में इतनी सीढ़ियाँ नहीं थी, और इस तालाब के बारे में कोई विकास या विकसित की अगर हम बात करें तो कुछ था नहीं। लेकिन आज के दौर में जो नया दौर चल रहा है, और जिस तरीके से जो है मध्य प्रदेश सरकार प्रशासन और विकास को लेकर के अग्रिम मतलब यह कार्रवाई करती रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश जो है अग्रिम में हो, तो कुल मिला के आप यह मान के चले कि माँ शारदा के धाम में पहुँचने और तमाम श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचने में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत न हो, प्रशासन अब इस पर जो है वह बराबर निगाह जो है वो बनाए हुए है। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि माँ शारदा का धाम जो है वह चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि माँ शारदा जी वह पहाड़ पे यानी पर्वत पे वास करती हैं, जैसा कि कई सीढ़ियों को चढ़ करके उनके वहाँ तक दरबार तक जाया जाता है।